आज धनतेरस है, लेकिन स्वामी परमहंस योगानंद महाराज कहते हैं, असली धन वह नहीं जो बाजार से खरीदा जाए, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर चमकता है। सोना चांदी का मूल्य समय के साथ घटता है, पर भक्ति, शांति और ईश्वर का स्मरण ये कभी कम नहीं होते। आज के दिन दीप जलाओ, लेकिन पहले अपने मन के अंधकार को हटाओ। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो भीतर के प्रकाश को पूजता है वही सच्चा धनवान बनता है। तो इस धनतेरस पर सिर्फ खरीदारी नहीं, आत्मिक समृद्धि की शुरुआत करो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी आध्यात्मिक धन बढ़े, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस दिव्यता को फैलाओ। धनतेरस का यह पर्व जब प्रकाश पर्व की ओर पहला कदम होता है, तब मानव केवल अपने घर की सफाई नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी झाड़ने की पुकार सुनता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन सोना या चांदी नहीं, बल्कि वह शांति है जो उसके भीतर जलती हुई दीपक के समान है। आज जब तुम दीपावली से पूर्व धनतेरस मनाते हो, तो यह स्मरण करो कि सच्चा दीपक बाहर नहीं, भीतर जलाना है। धनतेरस का अर्थ है धन की आराधना, परंतु योगानंद जी कहते हैं, धन दो प्रकार का होता है। एक जो समय के साथ नष्ट हो जाता है, दूसरा जो तुम्हें अनंत बनाता है। बाहरी धन वस्तुओं से आता है, परंतु भीतरी धन साधना, प्रेम, दया और आत्मिक जागरूकता से जन्म लेता है। जब तुम किसी से मुस्कान बांटते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी रोते हुए के आंसू पोंछते हो, तब तुम सच्चा धन अर्जित करते हो। धनतेरस पर लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं, परंतु योगानंद जी के अनुसार असली पूजा तब होती है जब तुम अपने विचारों में पवित्रता का दीप जलाते हो, जब तुम अपने कर्मों में सत्यता का प्रकाश फैलाते हो, और जब तुम्हारे भीतर लोभ की जगह संतोष का कमल खिलता है। इस दिन सोना या बर्तन खरीदने का प्रतीक यही है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई चेतना और नए अवसरों का स्वागत करो। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर के निकट वही पहुंचता है जो आभार के भाव से भरा हुआ है। इस दिन तुम्हें यह संकल्प लेना चाहिए कि चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो, तुम उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए करोगे, क्योंकि धन का असली उद्देश्य बांटना है, जमा करना नहीं। योगानंद जी कहा करते थे कि जिस मनुष्य ने केवल अपने लिए धन जोड़ा है, उसने अपने जीवन को बांध लिया है, और जिसने अपने धन को दूसरों के विकास में लगाया है, उसने अपने जीवन को मुक्त कर लिया है। धनतेरस का अर्थ है समृद्धि, और समृद्धि का अर्थ केवल पैसे से नहीं, बल्कि विचारों से, भावनाओं से और आत्मा से भी है। इस दिन अगर तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर ध्यान करो, दीप जलाओ और अपने भीतर यह व्रत लो कि अब मैं अपने जीवन में सकारात्मकता फैलाऊंगा, तो यही धनतेरस का सच्चा उत्सव होगा। योगानंद जी के अनुसार धन का अर्थ ऊर्जा है। यह ब्रह्मांड की प्रवाहित शक्ति है। जब तुम उसे सही दिशा में प्रयोग करते हो, तो यह तुम्हें और शक्ति देता है, पर जब तुम उसे केवल भोग में खो देते हो, तो वही धन तुम्हें बांध लेता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि धन का आदर करो, पर धन के दास मत बनो। धनतेरस का असली संदेश यही है कि धन का प्रयोग सेवा के लिए होना चाहिए, पूजा के लिए नहीं। लक्ष्मी का अर्थ केवल नोटों की गड्डियां नहीं है। लक्ष्मी वह है जो जीवन में प्रवाह लाती है, चाहे वह प्रेम हो, ज्ञान हो। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ नहीं करता, वही सबसे धनी है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता में अपनी शक्ति लगाता है, वही सच्चा पूजक है। इस दिन तुम दीप जलाओ अपने घर में, पर साथ ही अपने हृदय में भी एक दीप जलाओ। वह दीप जो अहंकार को गलाए, ईर्ष्या को बुझाए और प्रेम की लौ जलाए। योगानंद जी कहते थे कि धन ईश्वर का ही एक रूप है, लेकिन जब मनुष्य उसे केवल अपनी इच्छा के लिए चाहता है, तब वह बंधन बन जाता है, और जब वह उसे दूसरों के सुख के लिए चाहता है, तब वह भक्ति बन जाता है। इस दिन तुम कुबेर की पूजा करो, लक्ष्मी की आराधना करो, पर साथ ही याद रखो कि ईश्वर उसी के घर में आता है जहां पवित्रता होती है। इसलिए धनतेरस की पूजा का प्रथम कार्य है मन की सफाई। अपने विचारों की धूल झाड़ो, अपने व्यवहार को निर्मल बनाओ
अपने कर्मों को प्रकाशमय करो। जब तुम ऐसा करते हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हें धनवान बना देता है। योगानंद जी कहते हैं कि जो मनुष्य ध्यान करता है वह धन को आकर्षित करता है, क्योंकि ध्यान से उत्पन्न शांति वही ऊर्जा है जिससे सारी समृद्धि आती है। ध्यान से मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो जीवन में समृद्धि स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। इसलिए इस धनतेरस अपने ध्यान स्थल पर बैठो, एक दीप जलाओ और भीतर से यह कहो, हे परमात्मा, मेरे भीतर का लोभ मिटा दे और मुझे ऐसा धन दे जो कभी नष्ट ना हो। यह दिन केवल बाजार में खरीदारी का नहीं है, यह दिन आत्मा के बाजार में आत्मिक धन कमाने का है। योगानंद जी कहते थे कि धन का अर्थ केवल रखना नहीं, बल्कि उसे सौंदर्य में बदलना है। तुम जितना धन प्रकृति और प्रेम में लगाओगे उतना ही वह वापस आकर तुम्हें देगा। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का नियम है। इस दिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि हर दीपक तुम्हें यह संदेश देता है कि यदि तुम जलोगे तो जग चमकेगा। यदि तुम अपने भीतर प्रकाश जगाओगे तो तुम्हारा घर, समाज और देश सब उजियारा हो जाएगा। लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ ध्यान करो कि लक्ष्मी केवल घर में नहीं, हृदय में भी बसती है। जब मनुष्य भीतर से शांत होता है तब बाहर का हर रूप सुंदर लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि कृतज्ञता सबसे बड़ा धन है। इस दिन जितना तुम आभार महसूस करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में नए अवसर खुलेंगे। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो, अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाओ, लक्ष्मी कुबेर का पूजन करो, परंतु सबसे पहले अपने भीतर ईश्वर का आह्वान करो कि हे प्रभु, मेरे विचारों में पवित्रता दो, मेरे कर्मों में सत्य दो और मेरे मन में संतोष दो। यही सच्ची लक्ष्मी है। जब तुम्हारे भीतर संतोष होता है तब कोई धन तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, और जब तुम्हारे भीतर लोभ होता है तब कोई धन तुम्हें बड़ा नहीं बना सकता। इसलिए योगानंद जी कहते हैं कि सच्ची समृद्धि वही है जो भीतर से झरती है। इस दिन किसी गरीब को भोजन दो, किसी भूखे को कपड़ा दो, किसी बच्चे को मुस्कान दो। यही सबसे बड़ा पूजन है, क्योंकि ईश्वर उसी में बसता है जहां करुणा होती है। इस धनतेरस अपने घर के साथ साथ अपने मन को भी सजाओ। जैसे तुम घर की दीवारों को रंगते हो, वैसे ही अपने विचारों को सकारात्मकता से रंगो। अपने रिश्तों को प्रेम से सजाओ और अपने व्यवहार को नम्रता से पवित्र करो। यही है योगानंद जी का धनतेरस संदेश कि दीपक केवल मिट्टी का ना हो, हृदय का भी हो। लक्ष्मी केवल प्रतीक ना हो, अनुभूति भी हो। पूजा केवल कर्मकांड ना हो, अनुभव भी हो। धनतेरस का अर्थ है दिव्यता के प्रथम प्रकाश को आमंत्रित करना। इस दिन जो भी संकल्प लो वह सृजनात्मक हो, जैसे कि अब मैं हर दिन एक दीपक किसी के जीवन में जलाऊंगा, अब मैं हर दिन आभार का भाव रखूंगा, अब मैं धन को साधन मानूंगा। लक्ष्य नहीं, यही संकल्प धनतेरस को आत्मिक पर्व बना देता है। योगानंद जी के शब्दों में कहा जाए तो धन वही है जो तुम्हारे भीतर शांति, प्रेम और करुणा को बढ़ाए। इसलिए जब तुम धनतेरस पर दीप जलाओ तो यह भी कहो कि यह दीप मेरे भीतर का अंधकार मिटा दे और मुझे वह दृष्टि दे जो ईश्वर की योजना को समझ सके। जब तुम इस भाव से पूजन करते हो तब हर दीपक तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाता है और हर धन तुम्हें विनम्र बनाता है। यही परमहंस योगानंद जी का धनतेरस संदेश है कि धन का उत्सव मनाओ, लेकिन धन के पार जाने की भी तैयारी करो, क्योंकि बाहरी वैभव तभी सार्थक है जब भीतर का वैभव जागृत हो। इस धनतेरस केवल लक्ष्मी ही नहीं, अपने भीतर के परम प्रकाश की भी आराधना करो, तभी यह पर्व पूर्ण होगा। धनतेरस केवल एक पर्व नहीं, एक प्रतीक है उस शक्ति का जो मनुष्य को यह याद दिलाती है कि समृद्धि का रहस्य बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के विचारों में छिपा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणें सब पर समान रूप से बिखेरता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सबको समान अवसर देता है, पर धन को आकर्षित वही कर पाता है जिसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। धन की सबसे बड़ी कुंजी है कृतज्ञता। योगानंद जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति अपने पास पहले से जो कुछ है उसके लिए आभारी नहीं होता, वह कभी और कुछ पा भी नहीं सकता,
क्योंकि ब्रह्मांड केवल उसी के पास लौटता है जो आभार की तरंगों पर कंपन करता है। धनतेरस के दिन जब तुम दीप जलाते हो तो केवल मिट्टी का दीपक नहीं जलाओ, अपने भीतर भी आभार का दीप जलाओ। अपने जीवन के हर अनुभव के लिए, चाहे वह सुख हो या दुख, उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें नया दृष्टिकोण देता है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर तुम्हारे हृदय की तरंगों से बोलता है। जब तुम्हारा हृदय आभार से भर जाता है तो वही हृदय चुंबक बन जाता है और ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी ओर खींच आती हैं। धनतेरस पर ध्यान करते समय सबसे पहले यह महसूस करो कि तुम पहले से ही बहुत धनी हो। तुम्हारे पास सांस है, जीवन है, चेतना है। यह स्वयं सबसे बड़ा धन है। जब तुम इस भाव से ध्यान करते हो कि मैं पहले से पूर्ण हूं, तब ब्रह्मांड तुम्हें और भी देता है, क्योंकि ऊर्जा वहीं जाती है जहां समृद्धि का विश्वास होता है। योगानंद जी कहते हैं कि जो खुद को निर्धन समझता है वह चाहे अरबपति क्यों ना हो, वास्तव में गरीब है, और जो खुद को ईश्वर का संतान समझता है वह सच्चा सम्राट है। इसलिए धनतेरस का वास्तविक ध्यान यही है कि भीतर से यह दोहराना कि मैं ईश्वर की ज्योति का अंश हूं। मेरे भीतर समृद्धि की अनंत धारा बह रही है और मैं उसे सेवा, प्रेम और शांति में बहने देता हूं। यह ध्यान तुम्हें धनवान बनाता है, क्योंकि तुम उस चेतना में प्रवेश करते हो जो सृष्टि की मूल ऊर्जा है। योगानंद जी ने सिखाया था कि धन को आकर्षित करने का रहस्य है सकारात्मक कंपन। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा चुंबक है। यदि तुम हर दिन यह सोचते हो कि मेरे पास कमी है तो तुम कमी को बुलाते हो। यदि तुम यह सोचते हो कि मेरे पास सब कुछ है तो तुम समृद्धि को बुलाते हो। इसलिए उन्होंने कहा कि हर दिन ईश्वर से यह कहो, हे प्रभु, मेरे भीतर वह भावना दो कि मैं पहले से ही समृद्ध हूं, और फिर देखो कि कैसे अवसर तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं। धनतेरस के दिन ध्यान करते हुए योगानंद जी का यह अभ्यास करो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय पर ध्यान दो। महसूस करो कि वहां एक स्वर्णिम दीपक जल रहा है। वह दीपक तुम्हारे भीतर के आभार का प्रतीक है। अब कल्पना करो कि वह प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कर्मों में। और वह प्रकाश कह रहा है, मैं धन हूं, मैं शांति हूं, मैं समृद्धि हूं। इस ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही वास्तविक लक्ष्मी है। योगानंद जी कहते थे कि लक्ष्मी केवल देवी नहीं, एक ऊर्जा है जो शुद्ध विचारों से आकर्षित होती है। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो यह ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं टिकती, और यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक, करुणामय और निस्वार्थ हैं तो वह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बस जाती है। धनतेरस का पर्व इसी सत्य की याद दिलाता है कि पहले भीतर के दीप जलाओ, तभी बाहर की रोशनी टिकेगी। योगानंद जी ने यह भी कहा था कि धन का सही उपयोग ही सबसे बड़ी साधना है। बहुत लोग धन चाहते हैं, पर जब उन्हें मिलता है तो वे उसका दुरुपयोग करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि धन ऊर्जा है और ऊर्जा वहीं जाती है जहां संतुलन होता है। यदि तुम धन को केवल विलासिता में खर्च करते हो तो यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, पर यदि तुम उसे सेवा, सृजन और कृतज्ञता में लगाते हो तो यह ऊर्जा गुणा होकर वापस आती है। धनतेरस पर यह प्रण लो कि मैं धन का प्रयोग केवल अपने अहंकार के लिए नहीं करूंगा, बल्कि ईश्वर के कार्य में करूंगा। किसी गरीब की सहायता में करूंगा, किसी बच्चे की शिक्षा में करूंगा, क्योंकि जब तुम धन को साझा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई धाराएं खोल देता है। योगानंद जी ने कहा था, धन बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। इसलिए इस दिन जितना हो सके दूसरों के लिए दो, चाहे वह वस्तु हो, शब्द हो या समय हो। यही सच्ची पूजा है। इस दिन कुबेर और लक्ष्मी की पूजा का रहस्य भी यही है कि तुम संतुलन सीखो। कुबेर प्रतीक हैं धन के संचय के, और लक्ष्मी प्रतीक हैं प्रवाह के। योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में स्थिरता और प्रवाह दोनों आवश्यक हैं। यदि धन केवल स्थिर हो जाए तो सड़ने लगता है, और यदि केवल बहता रहे तो खो जाता है। इसलिए धनतेरस तुम्हें सिखाता है कि धन को प्रेम और विवेक से बहाओ, लोभ और भय से नहीं। ध्यान की गहराई में जब तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वही ईश्वर का धन है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम हर वस्तु में अवसर देखने लगते हो,
हर क्षण में ईश्वरीय संकेत देखने लगते हो। यही परमहंस योगानंद जी की शिक्षा है कि धन कोई अलग वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारे चेतन स्तर का परिणाम है। इसलिए यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो अपने विचारों को ऊंचा बनाओ। धन अपने आप आएगा। इस दिन ध्यान में बैठते समय यह भी ध्यान करो कि तुम्हारे चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश ईश्वर की कृपा का प्रतीक है और तुम्हारा मन धीरे धीरे कृतज्ञता से भर रहा है। अब मन ही मन यह दोहराओ, हे प्रभु, तू ही मेरा धन है, तू ही मेरा आधार है। जो कुछ भी मेरे पास है वह तेरी कृपा से है और मैं इसे तेरे ही कार्यों में लगाऊंगा। जब तुम इस भावना से पूजन करते हो तब हर दीपक तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जगाता है। योगानंद जी कहते हैं कि धन की सबसे ऊंची अवस्था विवेकपूर्ण भोग है, यानी जो तुम्हारे पास है उसे आनंद से उपयोग करो, पर आसक्ति से नहीं। जब तुम धन का उपयोग करोगे तो उसे आशीर्वाद दो। धनतेरस के दिन जब तुम बर्तन या सोना खरीदो तो उसे यह कहो, तू मेरे जीवन में सुख और सेवा का माध्यम बन। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे और धन के बीच एक पवित्र संबंध बनता है। यह वही संबंध है जो धन को शक्ति देता है। योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति धन को ईश्वर का रूप मानता है पर उसे पूजा के बजाय साधन के रूप में देखता है, वही सच्चा भक्त है। इसलिए धनतेरस की रात को जब दीपक जलाओ तो यह कहो, हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसा प्रकाश दो कि मैं धन का सही उपयोग कर सकूं। यह दिन यह स्मरण दिलाने के लिए है कि तुम केवल बाहरी सोना मत खोजो, बल्कि भीतर के स्वर्ण को जगाओ जो तुम्हारे चरित्र में चमकता है, तुम्हारे वचनों में झलकता है और तुम्हारे कर्मों से प्रकट होता है। योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है वह अपने आप ही धन को आकर्षित करता है, क्योंकि सत्य सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाता है। धनतेरस पर इस सत्य को याद करो और अपने भीतर यह संकल्प लो कि अर्जन के कार्य में ईमानदारी रखूंगा। मैं अपने व्यापार में, नौकरी में या किसी भी कार्य में सत्य और पारदर्शिता रखूंगा, क्योंकि यही ईश्वर की पूजा है। लक्ष्मी उसी घर में टिकती है जहां सत्य और शांति रहती है। योगानंद जी का कहना था कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें मंदिरों में नहीं जाना पड़ता, बस अपने हृदय में सत्य रखो। यही सच्चा दीपक है, यही धनतेरस की आत्मा है। जब तुम इस दृष्टिकोण से धनतेरस मनाते हो तो यह केवल एक त्योहार नहीं रहता, यह आत्मिक जागृति का पर्व बन जाता है। जब तुम अपने जीवन में धन का प्रवाह आभार, ध्यान और सेवा के माध्यम से बनाए रखते हो, तब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य आशीर्वादों की वर्षा होती है। हर कार्य सहज होता है, हर मार्ग प्रकाशित होता है। इसलिए योगानंद जी कहते हैं कि धनवान वही नहीं जो बैंक में बहुत रखता है, बल्कि वह जो ईश्वर के प्रति आभार रखता है। इस धनतेरस पर तुम्हारा हर दीपक तुम्हें यह स्मरण दिलाए कि सच्चा सोना भीतर है और वही कभी मुरझाता नहीं। इसलिए जागो, ध्यान करो, आभार मानो और उस ऊर्जा को पहचानो जो तुम्हें अनंत समृद्धि की ओर ले जा रही है। यही परमहंस योगानंद जी का धनतेरस संदेश है। धन को माध्यम बनाओ, साध्य नहीं, धन को ईश्वर की कृपा समझो। अधिकार नहीं और धन का प्रयोग करो, सेवा में, भक्ति में और प्रेम में। तभी धनतेरस सचमुच प्रकाश पर्व बनेगा। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि धन और कर्म का संबंध बहुत सूक्ष्म है, जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि धन उसी के पास टिकता है जिसका कर्म शुद्ध होता है और जिसका उद्देश्य दिव्य होता है। उन्होंने सिखाया कि धन कभी अकेले नहीं आता, वह कर्म की तरंगों के साथ आता है। यदि तुम्हारा कर्म दूसरों के कल्याण से जुड़ा है तो धन स्वयं तुम्हारी ओर बहता है, पर यदि तुम्हारा कर्म केवल लोभ, प्रतिस्पर्धा या दूसरों को नीचा दिखाने से प्रेरित है तो धन तुम्हारे पास आकर भी टिकता नहीं। यही कारण है कि बहुत लोग अमीर बनते हैं पर सुखी नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने धन को कर्म से नहीं जोड़ा, केवल इच्छा से जोड़ा है। योगानंद जी कहते हैं कि जब धन को केवल इच्छाओं से बुलाया जाता है तो वह तुम्हें बांध लेता है, और जब धन को कर्म के माध्यम से बुलाया जाता है तो वह तुम्हें मुक्त करता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि धन प्राप्त करने से पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारा मन निर्मल है।
तुम्हारे उद्देश्य पवित्र हैं, तुम्हारे कर्म किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कर्म की लहरें ही उस ऊर्जा को बनाती हैं जो तुम्हारे जीवन में लौटती है। धनतेरस का पर्व हमें यही सिखाता है कि पहले अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, फिर लक्ष्मी को बुलाओ। योगानंद जी ने बताया कि लक्ष्मी केवल सोने में नहीं बसती, वह कर्म की शुद्धता में बसती है। वह उस स्थान पर निवास करती है जहां सत्य और करुणा का वास है। जब तुम किसी को प्रेम पूर्वक सहायता करते हो तो उसी क्षण तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी की कृपा का बीज बोया जाता है। हर दया का कार्य एक धनतेरस की तरह है, जहां तुम किसी और के लिए दीप जलाते हो और वह प्रकाश लौटकर तुम्हारे जीवन को आलोकित करता है। यही कर्म और लक्ष्मी का आध्यात्मिक विज्ञान है। योगानंद जी कहते थे कि कर्म फल को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति ध्यान है, क्योंकि ध्यान तुम्हारे कर्मों की दिशा बदल देता है। ध्यान तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता है, और जब ऊर्जा शुद्ध होती है तो उसके आकर्षण का क्षेत्र भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए धनतेरस पर ध्यान का विशेष महत्व है। यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मा को कर्मों से जोड़ने का है। इस दिन जब तुम ध्यान में बैठो तो यह सोचो कि मैं ईश्वर का उपकरण हूं और जो कुछ मेरे पास है वह उसकी योजना का हिस्सा है। इस भावना से जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे कर्म निष्काम हो जाते हैं, और निष्काम कर्म ही लक्ष्मी का सबसे बड़ा चुंबक है। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर निष्काम को ही सबसे अधिक देता है, क्योंकि वह जानता है कि यह व्यक्ति उसका धन सही दिशा में बहाएगा। इस दिन जब तुम दीपक जलाओ तो एक दीप अपने कर्मों के लिए भी जलाओ। कहो, हे प्रभु, मेरे कर्मों को ऐसा बना दे कि वह तेरा कार्य बन जाए। मेरे हाथ तेरे हाथ बन जाएं, मेरी वाणी तेरी वाणी बन जाए, और मेरे कार्य तेरे आशीर्वाद के पात्र बन जाएं। यही सच्चा धनतेरस पूजन है। योगानंद जी ने कहा कि हर धन कर्म का परिणाम है और हर कर्म विचार का परिणाम है। इसलिए यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो अपने विचारों को बदलो। विचार में ही सबसे बड़ा कर्म छिपा है। जब तुम किसी के लिए शुभ सोचते हो तो वही ऊर्जा लौटकर तुम्हारे जीवन को धनवान बनाती है, और जब तुम किसी के लिए दुर्भावना रखते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें बांध देती है। इसलिए उन्होंने सिखाया कि धनतेरस के दिन सबसे पहले अपने मन के भीतर के कचरे को निकालो। अपने भीतर के सभी नकारात्मक विचारों को दीपक की लौ में समर्पित करो, और फिर नया विचार बो कि अब मेरा हर कर्म ईश्वर की सेवा होगा, अब मेरा हर धन ईश्वर की कृपा का साधन होगा। यह संकल्प तुम्हारे कर्म फल को बदल देता है, और यही वास्तविक लक्ष्मी पूजन है। योगानंद जी का मानना था कि सच्ची लक्ष्मी का वास वहां है जहां धर्म का पालन होता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, न्याय और करुणा का होना है। यदि तुम अपने परिवार, व्यापार या समाज में न्यायप्रिय हो, ईमानदार हो और दूसरों की भलाई सोचते हो तो तुम हर दिन लक्ष्मी की उपासना कर रहे हो। चाहे तुम दीपक जलाओ या न जलाओ, ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों को देखता है, न कि तुम्हारे दिखावे को। इसलिए धनतेरस पर अपने कर्मों की समीक्षा करो। अपने मन से पूछो, क्या मैं अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए करता हूं या दूसरों की भी भलाई में लगाता हूं? क्या मेरे कर्मों से किसी का दुख होता है या सुख बढ़ता है? यदि उत्तर सत्य है तो तुम्हारा हर कार्य लक्ष्मी का आह्वान है। योगानंद जी ने कहा था कि कर्म और धन का संबंध नदी और जल जैसा है। यदि जल गंदा है तो नदी भी गंदी लगेगी, और यदि जल स्वच्छ है तो नदी सुंदर लगेगी। इसलिए धनतेरस की पूजा करते हुए अपने कर्मों के जल को स्वच्छ बनाओ, अपने भीतर की नीयत को निर्मल रखो। यही कर्म का शुद्धिकरण है। अब धनतेरस की ध्यान विधि की बात करें तो योगानंद जी ने जो ध्यान सिखाया वह बहुत सरल है। इस दिन सूर्यास्त के बाद जब दीपक जलाओ तो एक शांत कोने में बैठ जाओ। अपने सामने एक दीप रखो और उसे देखो, उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे अपनी सांसें शांत करो और महसूस करो कि वही लौ तुम्हारे भीतर जल रही है। अब मन ही मन यह दोहराओ, हे प्रभु, मेरे भीतर के अंधकार को मिटा दे, मुझे उस प्रकाश से भर दे जो ज्ञान, प्रेम और शांति का है। कुछ देर इसी भाव में रहो, फिर अपने जीवन के हर अनुभव के लिए धन्यवाद दो। कहो, हे ईश्वर, जो कुछ भी तूने दिया वह पर्याप्त है, मैं कृतज्ञ हूं।
यह कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो नए धन के द्वार खोलती है। अब कल्पना करो कि स्वर्णिम प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है और उस प्रकाश में लक्ष्मी की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है। वह ऊर्जा तुम्हारे मन को शांत कर रही है, तुम्हारे भय को मिटा रही है, तुम्हें यह अनुभव करा रही है कि तुम सुरक्षित हो, संपन्न हो, ईश्वर के संरक्षण में हो। जब यह अनुभूति गहरी होती है तो मन की अशांति समाप्त हो जाती है और भीतर से जो शांति उत्पन्न होती है वही सच्चा धन है। योगानंद जी कहते थे कि जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने सारे धन पर अधिकार पा लिया। इसलिए धनतेरस पर यह ध्यान केवल बाहरी लाभ के लिए न करो, बल्कि भीतर के स्वामी को जगाने के लिए करो। जब तुम भीतर के स्वामी को जागृत करते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हारी सेविका बन जाती है। यही परम योग है, यही परम समृद्धि है। अब धनतेरस के दिन ध्यान के बाद एक और विशेष साधना करो, जिसे योगानंद जी ने कर्म आशीर्वाद साधना कहा है। अपने मन में उन सभी लोगों की कल्पना करो जिनसे कभी कोई कटुता हुई हो या जिनसे तुम्हारा संबंध अच्छा नहीं रहा हो। उन्हें अपने सामने लाओ और मन ही मन कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हें प्रेम भेजता हूं। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर के कर्मों की गांठ खुलने लगती है और ऊर्जा का प्रवाह मुक्त होता है। यही प्रवाह फिर धन के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, सौभाग्य के रूप में लौटता है। यही है कर्म का विज्ञान। योगानंद जी कहते थे कि क्षमा सबसे बड़ा व्यापार है जो तुम्हें ईश्वर के खजाने से जोड़ देता है। इसलिए धनतेरस पर किसी से रंज न रखो, किसी के प्रति दुर्भाव न रखो। यही सबसे पवित्र दान है। अब जब पूजा संपन्न हो जाए तो ईश्वर से यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे ऐसा मन दे जो धन का सही प्रयोग करे। मुझे ऐसा विवेक दे जो मुझे धन के नशे में अंधा न बनाए, और मुझे ऐसा हृदय दे जो तेरे प्रेम में स्थिर रहे। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा खजाना है। जब तुम इस भावना से धनतेरस मनाते हो तो तुम्हारा हर दिन धनतेरस बन जाता है। योगानंद जी के शब्दों में कहा जाए तो हर वह क्षण जब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता जागे वही क्षण धनतेरस है। हर वह श्वास जब तुम्हारे भीतर प्रकाश भरे वही दीपावली है। और हर वह विचार जो किसी के लिए शुभ हो वही लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसलिए हे साधक, आज यह व्रत लो कि मैं अब धन का दास नहीं रहूंगा, मैं धन का साधक बनूंगा। मैं धन को सेवा, प्रेम और करुणा में बदलूंगा। यही है परमहंस योगानंद जी का अंतिम धनतेरस संदेश कि सच्चा धन वही है जो तुम्हारे भीतर शांति लाए और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। यही लक्ष्मी का वास्तविक रूप है, यही धनतेरस की आत्मा है और यही ईश्वर की योजना का उत्सव है।